नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बागपत में बेटी बेचने के खिलाफ मुखर होती आवाज़ों की, कानपुर नगर में बदमाशों के टूटते हौसलों की और सीहोर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए एक हादसे की। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बागपत से है, जो जिले के लामता क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं ने जिला पंचायत सदस्य स्मिता कंचन टेकाम के साथ पुलिस थाना लामता पहुंचकर गत दिवस आदिवासी नाबालिग लड़की को बेचने और उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत पर दोषियों को गिरफ्तार करने का ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि लामता निवासी मंजू और उसके पति जमील कुरैशी के द्वारा मोतेगांव निवासी आदिवासी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर सिलाई सिखाने जबलपुर ले जाने के नाम पर नाबालिग को राजस्थान के जयपुर ले जाकर बेचा गया था, लेकिन लड़की किसी तरीके से आरोपियों के चंगुल से बचकर घर आ गई और परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर परिजनों ने पुलिस थाना लामता पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने शीघ्र दोषियों और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही की मांग की है। साथ ही कहा है कि शीघ्र गिरफ्तार अगर दोषियों को नहीं किया गया तो लामता क्षेत्र के आदिवासी महिलाओं द्वारा उग्र आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये कल थाना लामता में एक रिपोर्ट हुई थी गाँव मोतेगांव की, जो एक थाना लामता की मंजू हुई थी और उसके पति जमील कुरैशी एवं एक अन्य लड़के जो राजस्थान जयपुर का रहने वाला है, उनके विरुद्ध थाना लामता में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में है। जो जिनके विरुद्ध जो महिला है मंजू हुई के जो समूह से जुड़ी हुई है, तो उसी महिलाएं आज ज्ञापन देने आई कि हम एक महिला होते हुए महिला ने किसी लड़की के साथ बाला फुसला कर उसके साथ गलत काम करवाने हेतु तो किसी को सुपुर्द किया है। इस विषय में उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन दिया है। उनके ज्ञापन पर पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस से सभी नामजद एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आज लामता निवासी मंजू उइके ने बाहर दूसरे पंचायत से नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर नौकरी दिलाने के बहाने से या सिलाई सेंटर सिखाने के बहाने से उनको दूसरे शहर में ले जाकर बहला फुसलाकर उन्हें दूसरे गांव में ले जाकर बेच दिया और उसने स्वयं अपना समाज तो छोड़ दिया, उसके साथ साथ आज मुस्लिम समाज अपनाकर हिंदू लड़कियों के साथ उनकी तस्करी कर रही है और उन लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और किसी की गिरफ्तारी की जाए। अगर शासन प्रशासन कोई कार्य बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जो नगर के जैन समाज के महावीर स्वामी के मंदिर से भगवान श्री महावीर स्वामी की एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ ये भव्य यात्रा निकाली गई। भगवान श्री महावीर स्वामी का नगर में कई जगह टीका हुआ। नगर पंचायत चेयरमैन मीना अयोध्या प्रसाद भज्जू खरका ने भी नगर पंचायत में भगवान श्री महावीर स्वामी का टीका किया, श्रीफल भेंट किया। शोभा यात्रा में, जिसमें बच्चे बड़े नृत्य करते चल रहे थे, 10 लक्षण पर्व का समापन क्षमावाड़ी के साथ हुआ। सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे से उत्तम क्षमा याचना की, साल भर की गलतियों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगी। इस दौरान सभी व्यापारीगण, वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में राकेश जैन, मनीष जैन, मनोज जैन, बल्ली, राजीव जैन, चुनमुन जैन, भरत जैन समेत सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष शामिल रहे। स्वामी जी भगवान का जो शोभा यात्रा निकल रही है, आज क्या है कार्यक्रम? आज 10 लक्षण समाप्ति पर जो हमारे परिक्षण पर्व होते हैं, जैनियों का जो वृत त्योहार है 10 दिन को समाप्त हुआ है, उसके उपलक्ष्य में ये तीर्थंकर भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है और जलाभिषेक करके हम लोग पांडुपुरा पे ले जाते हैं। जलाभिषेक हो जाएगा क्या? हाँ, जलाभिषेक होगा। अभी यहाँ से हम लोग पूरे गांव की परिक्रमा करेंगे, उसके बाद मंदिर जी में आके और जलाभिषेक करेंगे, पूजन विधान करेंगे। पूजन विधान होगा अभी। झांसी के मौरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट।
खबर कानपुर से, जब बीते दिनों सिख व्यापारी अमूलदीप के साथ की गई मारपीट के बाद फरार चल रहे भाजपा पार्षद पति अंकित शुक्ला और 4 अन्य अभियुक्तों ने नाटकीय ढंग से ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर कर दिया। इससे पहले ज्वाइंट सीपी से मिलने उनकी पार्षद पत्नी सौम्या शुक्ला और उनके समर्थक भाजपा नेता पहुंचे थे। ज्वाइंट सीपी से ये लोग बात कर रहे थे, तभी वकीलों के साथ अंकित शुक्ला और उनके साथी उनके कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी से अपना पक्ष रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के समय उनके साथ तकरीबन 50 से ज़्यादा समर्थक मौजूद थे। बता दें कि बीते रविवार को गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान सिख व्यापारी अमूलदीप और भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला के बीच विवाद हो गया था। अंकित शुक्ला अपने समर्थकों के साथ अमूलदीप के साथ जमकर मारपीट करने पर उतारू हो गए थे। मारपीट में गंभीर रूप से घायल अमूलदीप के गंभीर चोटें आई थीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया, जहां पर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। पुलिस ने अमूलदीप की मां के प्रार्थना पत्र पर अंकित शुक्ला और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। घटना के 3 दिन बाद भी अंकित शुक्ला पुलिस की पकड़ से दूर रहे, जिसके बाद फिर एक दिन उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया। मगर सरेंडर के दौरान भी अंकित शुक्ला के समर्थक भाजपा नेता पुलिस कमिश्नर सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाते रहे कि अंकित शुक्ला बेकसूर हैं। पार्षद सौम्या शुक्ला ने कहा कि पहले अमूलदीप ने उनके साथ अभद्रता की, उनका हाथ पकड़ा, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ। इसीलिए उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर अमूलदीप के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस अधिकारी निष्पक्ष कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नीचे कर लो, नीचे कर लो भैया। बस रुको। सौम्या जी क्या कहना चाहेंगी? आज आपके पति ने यहाँ सरेंडर किया, क्या कहना चाहेंगी? किसी महिला के साथ, किसी की पत्नी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है और उसके पति ने, उनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया। अगर वो आप लोगों के सामने गलत है तो सरेंडर उन्होंने किया है। अब ये आपको देखना है, सारे वीडियो, सारे साक्ष्य आपके सामने हैं, आप खुद ही देखिए किसकी गलती है, किसकी नहीं। सौम्या जी क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस भी दबाव बना रही थी, क्योंकि इनाम घोषित किया था आपके पति के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगी? मुझे पता नहीं कि इस चीज़ का दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्या सांप्रदायिकता मोड़ ले रही है इस घटना के लिए, कि उन्होंने किसी तरह का, हम लोग का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई छोटा से छोटा मुकदमा नहीं है, और उन्होंने इस तरह से इनाम घोषित कर दिया, पूरा का पूरा हम लोग को आरोपी साबित कर दिया, मतलब जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल है। पार्षद पति ने ना सरेंडर कर दिया है, क्या पूरा? 24 तारीख को सुबह 1 बजे जो घटना रायपुरवा थाना क्षेत्र पे कोटी की चौराहे के पास हुई थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद सब्सिक्वेंटली धाराएं भी बढ़ाई गई थी, 326, 148, 149। कल नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध, और आज 5 अभियुक्त जो है अपने आप को विधि के समक्ष समर्पित किए हैं। उन्होंने विवेचना में पूरा सहयोग जो है करने का आश्वासन दिया है। इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए जाने के बाद इन 5 अभियुक्तों के साथ जो विधिक न्यायिक कार्यवाही है वो की जाएगी। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो फुटेजेज हमारे पास हैं, उन वीडियो फुटेजेज के फीड के साथ इनके बयानों की मैचिंग और मिसमैचिंग को एग्जामिन किया जाएगा। इसके बाद हम जो अन्य बयान हमारे पास है उससे भी इनके बयानों को सामने रखते हुए एग्जामिन करेंगे और हम माननीय न्यायालय के पास ले जाएंगे और जुडिशियल रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से हम आवेदन करेंगे। देखिए, इन लोगों की मांग थी, बीजेपी पार्षद सौम्या शुक्ला जो कि अभियुक्त अंकित शुक्ला के पति हैं, उनकी मांग थी कि उनका फेयर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन का डिमांड था और उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। इन लोगों की एक बात शुरू से रही है कि मेडिकल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इनसे कहा है और दोनों पक्षों से कहा है कि हम जिलाधिकारी महोदय को कह के सीएमओ के नेतृत्व में मेडिकल का पैनल बना देंगे। आप
अपने भी अगर किसी डॉक्टर को जानते हैं तो आप भी बता दो, और दूसरा पक्ष अगर जानता है तो वो भी बता दे। एक प्रॉपर पैनल होगा और उस पैनल में जो है एक एक चीज़ें एग्जामिन इवेलुएट की जाएंगी। वी आर हियर कमिटेड फॉर फेयर एंड न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। जो सीसीटीवी कैमरे का फीड है, जो स्वतंत्र राहगीरों के बयान है, दोनों पक्ष, एक पक्ष में 6 लोग थे, एक पक्ष में 2 लोग, वो दोनों पार्टी हैं, उनके बयान हमारे लिए न्यूट्रल और फेयर बयान नहीं है। तो जो स्वतंत्र और राहगीर थे, जिन्होंने 112 पे फ़ोन किया था, जिन्होंने उस समय देखा था, पुलिस के कर्मी जो उस समय वहाँ पहुँचे थे, सीसीटीवी कैमरे की फीड जो दिखाई दे रही है, मेडिकल की रिपोर्ट जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद सामने आएगी, उसके बाद जो सही कार्यवाही है वो हम कर रहे हैं। तेज़ी से हम चार्जशीट फाइल करेंगे और हम फास्ट ट्रैक में भी इसको ले जाएंगे, क्योंकि एक सामाजिक महत्व का विषय है कि अगर कभी भी ऐसा दिन या रात, महानगरों में दिन रात लोग चलते हैं और दिन रात कार्यविधियां और गतिविधियां चलती हैं, तो कभी भी किसी भी परिवार को इस प्रकार की परिस्थिति, जो भी गलत हो, अगर किसी ने तो गलती की है, तो इस प्रकार की परिस्थिति महानगर में देखने को न मिले। कोर्स करेक्शन के लिए हम इसको फास्ट ट्रैक ले जाएंगे, जिससे आम जनता को न्याय का भरोसा और विश्वास मिले। हो गया। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां अंबर नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक शुक्रवार को डूब गया, जिसको तलाशने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि गणेश विसर्जन के दौरान अकाबलिया चिंटीखेड़ा रोड निवासी गोपाल चंद, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल बताई जा रही है, वो अपने साथियों के साथ अंबर नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने के दौरान गहरे पानी में चला गया और डूब गया। खबर मिलते ही भैरुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को रात होने के कारण काफी परेशानियां आई। इसके बाद सुबह एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभालते हुए पानी में डूबे हुए युवक को ढूंढने का लगातार प्रयास किया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। सीहोर के भैरुंदा से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। आज इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।